इसके लक्षण हो रहे हैं वो उस वैल्व की सिकुड़न की वजह से हो रहे हैं। जब हमारी ये डायग्नोसिस हो जाती है कि एओर्टिक स्टेनोसिस सीवियर है, तब बात इलाज की आती है। तो उस इलाज में ओपन हार्ट सर्जरी और दूसरा टावी, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो टावी टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग है। धीरे धीरे ये लर्निंग कर्व धीरे धीरे लोगों ने सीखा। पहले फॉरेन में इसका जैसा कि बताया अभी कि सबसे जो हाई रिस्क है, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, पहले उन मरीजों पे किया गया। जब वो वहाँ बहुत सक्सेसफुल हुआ तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, डॉक्टर्स ने इस टेक्निक को लर्न किया और फिर वो इंडिया में आया, बड़े मेट्रो सिटीज़ में होने लगा और अब हमारे यहाँ पटना में भी हो रहा है। तो क्या खास बात है इसमें मल्टी मोडालिटी अप्रोच की ज़रूरत होती है। मतलब कि बहुत सारी टीम्स लगती हैं। जैसे सबसे पहले इकोकार्डियोग्राफी में इसको पहचानना कि सही तरीके का वैल्व है कि क्या ये वैल्व सूटेबल है। उसके बाद फिर रेडियोलॉजी में एंजियोग्राफी की जाती है। उस वैल्व से लेकर नस पूरी जो हमारी महाधमनी है, एओर्टा है, वो पूरी पैर के नस तक जाकर उसको देखा जाता है कि कहीं साइज में कहीं दिक्कत तो नहीं है, कहीं बीच में कोई सिकुड़न तो नहीं है, कि जब वैल्व को हम पैर के रास्ते से ऊपर ले जाएंगे तो कहीं फंस तो नहीं जाएगा। इसकी साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ रेडियोलॉजी का रोल आता है। उसके बाद जब पेशेंट एकदम एडिक्वेट माना जाता है कि हाँ इस पेशेंट का प्रोसीजर हो सकता है, तो उसके बाद जब वो कैथर में जाता है, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं, वो इसको प्रिपेयर करते हैं पेशेंट को। हमारे पास हमेशा कार्डियोवास्कुलर एनेस्थीसिया प्लस सर्जन जो होते हैं वो बाहर खड़े रहते हैं बाहर, कि इन केस अगर पेशेंट को इमरजेंसी ओटी की ज़रूरत पड़े तो उसको तुरंत सर्जरी के लिए लिया जा सके, जिसमें कि ओपन हार्ट किसी वजह से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो। इंट्रा ऑपरेटिव ट्रांसइसोफेजियल इको पेशेंट में रहता है। जैसे जैसे प्रोसीजर हो रहा है वैसे वैसे हम लोग वैल्व को अंदर से हार्ट को देखते रहते हैं। ओपन हार्ट नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम लोग हार्ट को अंदर से इको के माध्यम से देखते रहते हैं कि वैल्व कहाँ पहुँचा। और फिर वैल्व जब एक बार फाइनली प्लेस कर दिया जाता है तो क्या वो वैल्व सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। इस तरह से फुल्ली सेटिस्फाई होने के बाद, इतने सारे लोगों की मेहनत के बाद, ये जो 1 मिनट का यहाँ पर लोगों प्रोसीजर दिख रहा है, तब संभव हो पाता है। तो इसलिए ये ऐसे इंस्टीट्यूट में ही हो सकता है और बहुत अच्छा, बहुत पेशेंट के लिए दूसरे दिन छुट्टी हो जाती है, तीसरे दिन छुट्टी हो जाती है, जो और स्पेशली ओल्ड लोगों में किया जाता है। और उनके चेहरे पे जो चमक आती है कि उनको सर्जरी का पेन नहीं हुआ और वो पहले से बहुत बेटर फील कर रहे हैं, ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री होता है। थैंक यू।